I'm a mess. हाँ. और मैं चल तो ये कह रही हूँ करे. You actually cracked NIFT also. Technically. Oh shit. I'm like ये तो करना पड़ेगा. मैं वीडियो शूट क्योंकि मैं नहीं कर सकती. मैं गर्मी में नहीं रहूँगी. मैं नहीं कर सकती. Okay. 1, 2, 3. Hello people of internet, welcome to a new episode of Badmaaash Baatein. I'm your host Sukriti and today I have this really cool person with me who does these really amazing sketches and इसकी Instagram feed मुझे बहुत पसंद है and she has her own channel which is Pataakha. क्या चल रहा है जिंदगी में बताओ हमें थोड़ा बहुत. क्या चल रहा है अब तक तो यार कुछ नहीं है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी ऑल हैव आइडियाज बट वी कांट. मेरा ऑडियो अब डिस्कनेक्ट हो गया. गॉड व्हाट इज हैपनिंग. आवाज आ रही है. हाँ तो अब तक तो अनफॉर्चुनेटली कुछ चल नहीं पा रहा होता बिकॉज वी कांट गो आउट सो वी कांट शूट एंड दैट टाइम इज व्हेन आई गेट कॉल फ्रॉम अमन एंड दे लाइक तो आज बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट मिली है. आई एम लाइक हाँ कहाँ शूट करनी है. कह रहा बस वही प्रॉब्लम है. तो वो है बाकी कुछ नहीं बट आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. कुकिंग बड़ी माहिर हो गई हूँ मैं तो मेरी माँ बड़ी खुश है. एक सेकंड पहले मैं बता दूं बहुत मैंने देखा है लोग को लगता है कि काफी बड़ी है ये बट गाइज शी इज 20 years old. मेरे को लगता था शी इज ऑफ माई एज मतलब 21 तक की तो होगी. शी इज यंगर टू मी ऑल्सो. मैंने कहा वाओ. अभी मतलब मेरे को इसके स्केचेस देख के ऐसा लगता नहीं था कभी. लाइक शी मस्ट बी 23 तो होगी. Then okay, wow, 20 years old. So I want to know कि how things started off for you because you didn't have your own like त्वारिता करके कोई channel नहीं था कभी. I have known. Never. So पहले like you came up पहले you started working with Abhishek I think ऐसा कुछ. So how did things I made go? So I basically मैं ना कोई कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बना रही थी कुछ प्रोजेक्ट के लिए एंड मैं सुबह से ऐसे वो पार्क के अंदर अपनी फ्रेंड्स के साथ वो बना रही हूँ. शाम को 5-6 अभिषेक से मेरी पढ़ती थी वो मेरे कॉलेज में इवनिंग शिफ्ट में तो शाम 4-5 बजे उसे पता था कि मैं कर रही हूँ. कह रहा तू वहीं पे. मैं कहा हाँ मैं वहीं पे. कह रहा मैंने एक छोटी सी वाइन बना रहा हूँ प्लीज एक्टिंग कर दे क्योंकि मैं थिएटर सोसाइटी में थी तो उसे पता था कि मैं एक्टिंग करती हूँ. तो कह रहा बस ये कर ले यार प्लीज 10 मिनट भी नहीं लगेंगे फट फट फट. मैं कहा ठीक है क्योंकि दोस्त था. अच्छा सो आई क्या हुआ अभी. नहीं कुछ नहीं. अच्छा मेरे को कॉल आ रही थी. अच्छा तो हाँ तो आवाज आई तो बेसिकली उसने कहा कर ले तो मैंने कर ली. वो वीडियो शायद चल गई या हंसले पे पसंद आ गई शायद लोगों को. फिर ही कॉल्ड मी अप अगेन वन डे तब एग्जाम्स चल रहे थे हमारे एंड ही इज लाइक यार हंसले की एक वीडियो शूट हो रही है आ जा. मैं कहा अभिषेक मैं नहीं आ रही मैं पढ़ रही हूँ. कह रहे कितना पढ़ लेगी टॉप तो नहीं कर लेगी. एंड आई वाज नॉट इन माय बेस्ट मूड एट दैट टाइम सो ही वाज लाइक थोड़ा तेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा आ जा वैसे भी यू लव एक्टिंग. तो मैं चली गई जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट माय माइंड बिकॉज आई लाइक एक्टिंग. फिर आई डिड दैट वन वीडियो देन आई गॉट कॉल्ड फॉर अनदर देन अनदर एंड वो 2-3 वीडियो में ही आई थिंक वो सारी चल गई लकीली फॉर अस कि I became a part of the team and I was very comfortable with the when team. was this time? ये कब की बात है? 2018. Oh, okay. Yeah. फिर तो this team became my family. मतलब अब तो आदत हो गई है इनसे बात करने की इनका चेहरा देखने की. It's so difficult अब मैं मिल नहीं रही हूँ किसी से भी. So it's so weird because my day used to be like हाँ इतने दिन हंस ले फिर ऋषभ के साथ होंगी कि मतलब इधर मिलूंगी उधर मिलूंगी कोई काम ना भी हो तो व्लॉग्स विद ऋषभ कैसे हुए बिकॉज बीच में तो नाम भी चेंज हो गया था. So like how did that happen? So Rana is like my brother. मेरी बहुत पटती है उससे भाई है मेरा. तो when he started the vlogs मेरे को नहीं पता था व्लॉग शूट कर रहा है. उसका फर्स्ट या सेकंड व्लॉग होगा पटाखा की हमारी वीडियो शूट हो रही थी और हुआ क्या था मेरी आंख पे वो क्या कहते हैं उसे बी थी यार कौन सी बी थी मेरे को याद नहीं वो घुस गई थी मेरी आंख में एट द मिडल ऑफ द शूट. तो बहुत हल्ला मच गया था और शूट रुक गया था और फिर मैं परेशान हो गई क्योंकि मेरी वजह से आधा घंटा 40 मिनट वेस्ट हो गए. तो मैंने कहा यार करो और मैं ना मेरे को पता नहीं था ऋषभ फोन नीचे ऐसे रख के शूट कर रहा है कुछ और मैं चल तो ये कह रही हूँ करे वो मीम बन गया. That became a meme और मैं ना चीख रही थी सब पे कि please let's get started. But he made a meme out of it and then I realized
कि उसने मेरे ऊपर मीम बना दिया, क्योंकि मेरे फोटोज में कमेंट्स थे करे, लाइक देयर वर 100 कमेंट्स सेइंग करे, एंड आई एम लाइक व्हाट, एंड देन आई रियलाइज्ड इट. एंड देन क्योंकि हम लोग सेम सेट था हमारा, तो हम लोग मिलते ही रहते थे पूरे टाइम, वैसे भी इज अ गुड फ्रेंड, तो आदत हो गई उसके व्लॉग्स में ऐसे ही रैंडमली आने की. एंड देन वी रियलाइज दैट पीपल स्टार्टेड लाइकिंग अस. There was a point we remember that people thought we are dating, and it was so funny because he's like my brother. So I had to literally explain it to them कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम भाई बहन है. But फिर वो हो गया. फिर ऋषभ got sick. First he was doing this 365 days, 365 days. I remember. पर of course it's so tiring. मतलब सुबह से आप शूट करो, फिर एडिट करो 3-4 घंटे, एंड ऊपर से मीम्स डालना. So he finally left it for a while, and then when he was reopening everything and he was starting and all, he was like, do you want to do it with me? And I was like, yeah, I'll do it with you, because anything that's for Rishabh, I'll do it. मतलब he knows it. He is so close to me that वो मेरे को कुछ भी कहेगा, I'll do it. So like, yeah, I'll do it. And मतलब मैं initially I only called him up and I'm like, why are you not doing your vlogs? Because I met people who called me up and they were like, we miss Rishabh Rana's vlogs. They never saw his videos. They had never known कि वो comedy video करता था. And they were like कि यार इसके vlogs बड़े पसंद है. There were people in my college used to be like, अरे यार ऋषभ के vlogs यार. And I'm like, dude, you have a huge fan base here. Why are you not doing this? Then he said, do you want to do it with me? And I was like, हाँ कर लूँगी. मैं कहा मैं हूँ अभिषेक, कहता हाँ तू और मैं करते हैं. We started doing it, and then we realized that it's very difficult to vlog together because हम लोग साथ रहते हैं but हमेशा साथ नहीं रहते, because he lives in northeast part of Delhi. I live in NCR. अच्छा. मतलब हमारा डिस्टेंस 50 किलोमीटर का तो है एटलीस्ट. Okay. And I had my college, I had Pataakah. कितनी बार हम we planned a trip for my birthday and कुछ fuck up हो गया और वो बेचारा आ नहीं पाया बॉम्बे, फिर वो बाद में आया, and we realized that it is very tough to stick together all the time. Yeah. Then and also because मेरे पास भी इतना ज़्यादा priority पे चीज़ें थी, so we chose to just change the name, but like at the end of the day I'm still going to be in the channel whenever we meet next. It's just we changed the name because at the end of the day he started it, and also Rish and Tutu की वजह से half of the people got to know that my name is Tutu, and they started bullying me. Like, why are you bullying? They're like, what's Tutu? I get till date I get so many messages. What's Tutu? I'm like, shut up. My parents gave me this name. मैंने ना सोच के रखा है कि मैं अपना निकनेम एक माइलस्टोन के बाद ही बताऊंगी. आई एम नॉट गोना टेल पीपल माय निकनेम. वो इतना एम्बैरेसिंग है. ओ माय गॉड. अभी तक मैं ये बोलती हूँ गाइज मेरा निकनेम सुक्कू ही है अभी. हाँ, बट असली घर वाला तो बाद में पता चलेगा. यार घर वाले ना प्यार से रखते हैं, लेकिन आप बहुत बुली होते हो. हाँ, दैट इज ट्रू. मेरा तो भाई सही सीन के मेरा ऐसे भी नहीं है मेरा निकनेम. सुकृति के आसपास का भी नहीं है वो. एंड आई एम लाइक ये कहाँ से रखा है यार. मेरे खानदान में सबसे घटिया निकनेम्स है एक्सेप्ट माइन. मेरी मम्मी का निकनेम है छोटू. My mom used to feel really bad क्योंकि वो किसी दुकान पे जाती थी और सब छोटू बोलते थे. She would come home crying because she's the smallest in the family. I have people in my family. There's this kaka called Gola Kaka. तो क्यूट नाम है कैसे. हाँ, मतलब they have very weird names. Like my dad's nickname is Rainy because he was born जब बड़ी बारिश हो रही थी. And I'm like, what stupid name is this? ये तो कभी सुना भी नहीं है. Yeah, my cousin's name is Bonnie. ये तो फिर थोड़ा नाम जैसा लग रहा है. हाँ, मतलब बड़ा awkward हो जाता है लोगों के लिए. That is true. That is true. और मेरे को तो बचपन में ना ऐसे चिढ़ाते थे लोग ऐसे धीरे से. क्यों? ऐसे करके I used to get angry क्योंकि it's टू. अच्छा टू. तो धीरे से ऐसे करते थे और मैं मम्मा को देख के चीखने लग जाती थी कि आपने कैसा नाम रखा है. अच्छा, ओके. That's cute guys. Cute story क्योंकि ऐसे बहुत प्यारे प्यारे नाम होते हैं निकनेम. पर मैं अभी भी नहीं बताऊंगी. मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो फिर बताऊंगी. Good idea. So, अच्छा, tell me, वैसे did you ever think of having your own channel? Because पटाखा भी एक तरह से it's like a share में है ना वो channel तो, because वो किसी के अंडर. हाँ.
सो हाउ डिड यू एवर थिंक कि खुद का चैनल करना है कभी? So honestly, before I was into all this, I used to do theater. मेरे को बड़े मजे आते थे, बस इससे ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं था. Like I loved acting. मेरे को बस इतना पता था मुझसे करवा लो ये काम. बाकी मैंने ऐसा नहीं सोचा. I literally never thought it as a profession. I loved YouTube, no doubt. I used to watch it a lot. And I still remember when I was in school, people used to be like, तू क्या देखती रहती है यार ये YouTube इतना ज़्यादा. But I used to love it. And then I realized the love for it when I joined it. Eventually. Yeah. फिर जब हम हसले में थे तब I cribbed one day at some. I still remember it was some party and it was 28th of December. It was me, Ankit and Rishabh, and मैं अंकित के सामने क्रिप कर रही थी कि यार फीमेल वीडियोस बनाया करो यार, क्या हर बार मैं गर्लफ्रेंड बनी फिर रही होती हूँ मैं, ये वो एंड आई वाज इरिटेटेड. अमन के सामने बोल रही थी एंड तब हमने एक फीमेल वीडियो बनाई थी युक्ति अरोड़ा के साथ. एंड आई लव्ड दैट वीडियो. आई लव्ड युक्ति इन इट एंड आई वाज लाइक और वीडियोस बनाओ ऐसी. एंड ही सेड कि अभी ये ऑडियंस ना एक चीज से फिक्स हो गई है, वी कांट जस्ट शिफ्ट आवर कंटेंट. एंड आई वाज लाइक तो यार नया चैनल खोल दो यार. कहते एंड हु विल राइट फॉर इट, हु विल डू दिस. आई एम लाइक आई विल डू इट. एंड देन ही वाज लाइक पक्का. आई एम लाइक हाँ. ही इज लाइक आई एम गिविंग यू 3 days. On 1st of Jan 2019, give me a script. If I like it, we'll open a channel together. Oh. And I wrote the script with all my heart. And उसके बाद भी अंकित was in Bombay at that time. उनका कोई meeting था. So I was like, you come here, I'll narrate it to you. I won't send it to you. पहले लोगों को एक बार बताओ अंकित कौन है. First tell them. अंकित मदान हमारा माई बाप है. अंकित मदान is literally like a father figure to me, no doubt. He's old, he's wise, he's smart. Ankit Madan is the owner of Hustle India. He also owns a company called CollabX Entertainment. जितने भी entertainers हैं, actors हैं, अब टिकटॉकर्स का तो क्या ही बोलेंगे, but जितने भी टैलेंट है वो उन्हें मैनेज करते हैं उस कंपनी में, इंक्लूडिंग मी. So and he owns Hustle India and he owns a few more channels. Just a little clarity guys. By the time we are shooting, कल ही अनाउंस हुआ है कि टिकटॉक बैन हुआ है. That's why she said कि टिकटॉकर्स का क्या ही बोलूं. ठीक है, कोई ऐसे एकदम से टिकटॉकर्स हैव गुड बिजनेस. They have very good business. क्या नहीं कभी कोई ऐसे कुछ कॉन्टेक्स्ट में ले ले कोई गलत फिर बीटी ना हो जाए. So I was like clarity guys. TikTok is very difficult. मेरे बस की तो नहीं है भाई. मैं तो बोल चुकी हूँ. ऋषभ पुरी is a TikToker. He's my friend. He does transitions. मेरे को चक्कर आ जाते हैं देख के उसे. वो इतना घूमता फिरता है. Exactly. I don't know how these guys do it. मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये इतने ट्रांजेक्शंस कैसे करते हैं इतने. Oh God, this it's tough to see though. कि कैसे बनाते होंगे. मैं तो देख के थोड़ी हो गई थी. मैं तो यार इतने ट्रांजिशन क्यों कर रहा है. मैं चक्का उसकी वीडियो देख के भी इतना घूमती हूँ वीडियो में. बट दे आर सो यू नो कभी कभी इतने एफर्टलेस और इतने फ्लॉलेस से लगते हैं ना वो ट्रांजिशंस. नॉट इवन किडिंग. मतलब मुझे अच्छा लगता है काफी. सो या तो हाँ हम थे. हाँ फिर स्क्रिप्ट दे दी. फिर नहीं क्या कहाँ थे हम स्क्रिप्ट पे. नरेशन थी मेरी. हाँ तो फाइनली एक दिन हम मिले, बैठे. मैं खड़ी होके फुल एनर्जी में. तो मैंने अंकित को बिठाया. मयंक ही इज आल्सो माय पार्टनर. वो भी बैठा हुआ है. हाँ तो इनिशियली कोई उसका ऐसे पार्टनर का प्लान नहीं था, बट फिर काम करते करते हो गया. और मैं दोनों को ऐसे फुल एनर्जी में सुना रही हूँ. एंड दे लव्ड इट. एंड देन वी शॉट इट एंड आई वाज वेरी सैड द डे वी शॉट इट. क्योंकि मैं फुल प्लान के साथ बैठी थी कि एक दिन में पूरी वीडियो शूट हो जानी चाहिए फ्रॉम मॉर्निंग 7 till 7 at night probably. ये प्लान, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि there were so many locations, this that. I got really sad कि this my first channel and first video is fucking up so much क्योंकि बहुत technical errors आ रहे थे because we were shooting in a college. It's not ours. We can't get 1 million people there. And I still remember I was like Ankit, I feel like मैं बहुत ही घटिया काम कर रही हूँ and what if this fucks up. And he was like no, it won't fuck up. We'll shoot another day. And then we shot again and then the video came out and then the teaser came out actually सबसे पहले. And मेरे को ना प्रिपेयर किया हुआ था कि त्वारिता ये हसल इंडिया नहीं है कि ये हर वीडियो पे मिलियन आएगा. ठीक है 5,000 व्यूज भी नहीं आएंगे. there's a huge chance 500 भी ना आए. and I'm like okay. और मैं बहुत डर के टीजर डाला. अब वी लव द टीजर पहले जब हमने देख लिया था. और डाला और मैंने अपना फोन नहीं छुआ. मेरे को जितने लोगों को भेजने को कहा था मैंने भेज दिया. एंड आई स्विच्ड माय फोन ऑफ. आई केप्ट इट एट साइड. आई वाज सो स्कैर्ड.
Oh God. But I think within a day it crossed like 50,000 views or something like that. Wow. And फिर I was like, चलो, this is going somewhere. And then the whole channel became the channel that it is. क्योंकि teaser Wow. तक तो हम बहुत डर रहे थे. That is great. But फिर तो मतलब technically Pataakah is yours only. कहे तो. Yeah. See, I will always say it's ours because everyone has worked their ass off. And then we have our shares. Like I have mine, Ankit is the investor, then there's Aman and Mayank. So like all four of us. अमन और मयंक को भी थोड़ा बताओ कौन है. Because Aman is Aman also works for, मतलब he also owns CollabX technically. He is Ankit's twin brother. अच्छा, oh yes, okay, yeah, I know that. Yeah, and he is so amazing because backend संभालना मजाक नहीं है. हाँ. और मैं बहुत ऐसे ना कहते हैं भनाई हुई रहती हूँ कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. मुझे I need to calm down. And it's very difficult for people to make me calm down. Yeah. And Aman can do it. Aman जिस तरीके से flawlessly सब handle कर लेते हैं, पीछे का सारा काम, सारा post production, pre production, वो नहीं कर सकता कोई और. मतलब I am so thankful that I have Aman. If there wouldn't be any Aman, मैं और मयंक पागल हो जाएंगे साथ में. And Mayank? Mayank is now our director. Okay. He directs our videos and so he sometimes edits अच्छा, them. I forgot. I think मैं समझ गई ये कौन है. Is he that person जो रश्मित का manager भी है, I think. Is he? Yes. हाँ, ठीक है. Yes, I know. He is also part of. We all are a part of CollabX and now. हाँ. In-house है हमारा सब. क्या ये CollabX क्या है? CollabX वही है, talent management company. अच्छा, okay. या मुझे भी कोई मैनेज कर लो यार, मैं नहीं कर पा रही. Anyway, so हाँ, तो पटाखा का हो गया. Now I want to ask कि कभी like ever thought जब you were doing videos with Rishabh, तो कभी ऐसा सोचा था कि खुद का भी मैं, मतलब जब ऋषभ के साथ व्लॉग्स किए तो कभी सोचा कि खुद के लिए भी मैं व्लॉग्स चालू करूँ, लाइक एटलीस्ट ताकि, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने कहा है और मेरी ना लाइफ मतलब there's this girl named Sakshi, she's a very close friend of mine, टीम वीम जानती है. तो साक्षी को मैं कहती हूँ, साक्षी मेरे नाम के आगे क्या आना चाहिए? So she says sucks, because मेरी लाइफ में आधी से ज्यादा चीजें sucks. मतलब कुछ ना कुछ all weird things happen with me. मतलब it is known. मैं एक बार कैब में बैठी थी, कैब ब्रेक की वजह से थोड़ी तेज ऐसे झटका लगा, मेरा चश्मा टूट गया उस कैब में, सीट से सन लग के. साक्षी मेरा चश्मा टूट गया. मैं एक बार अपने बाल्यांश कराने गई थी, उसने मेरे बाल टट्टी ब्लॉन्ड कर दिया. Oh fuck. And then I had to get them colored red and people thought I wanted that red. I didn't want that red. I just didn't have an option. Oh shit. मतलब I go through the worst things. मेरा कभी फोन टूट जाता है, कभी मेरा वॉलेट खो जाता है, साल में दो तीन. You know, I feel people want to see this Twarita, पता है. मैं I'm not even kidding. मैं ऋषभ की वीडियोस में गिर जाती हूँ. And it's not like what we planned. I slipped in the market and everyone was laughing. And I was like, ऋषभ यार उठा ना. And he's like, यार record नहीं हो. I'm like, fucking asshole. Every vlogger, guys, every vlogger. But because you know what, I'll tell you, ये मेरा impression था. Like when I saw Twarita, I was like यार ये बहुत ज़्यादा, मतलब you looked very high maintenance and मेरे को intimidating सी लगी थी. And you know, I was like, I want to know her. मुझे बात करनी है इससे. फिर मैंने रश्मित से पूछा यार मैं उसको मैसेज करूँ, वो attitude तो नहीं है उसमें, मैं कर लूँ बात. तो she's like हाँ कर ले. So ऐसे हुआ था. I'm not even kidding. यार पता है, बट ये होता है, मैंने सुना है काफी बार. Even when I met Sakshi is one of my closest friends now. But when I met her for the first time, I met her on a Old Delhi Films का shoot. And मैं ना थोड़ी awkward होती हूँ initially बात करने के लिए. एक बार मेरी बात हो जाए, फिर एक बार कैमरा चेक कर ले, रिकॉर्डिंग हो रही है ना as usual. तो मैं हाँ ठीक है, क्योंकि बीच में वो रुक जाता है ना एक पॉइंट पे. हाँ हो रही है यार. हाँ ठीक है, मैं नहीं हो रही है. तो जब मैं उससे मिली तो 1 घंटा मैं कुछ नहीं बोली, और उसके बाद बात शुरू की होगी, किसी चीज पे हमारी बात हो गई होगी,
और उसके बाद a month or 2 later she's like जब मैं आपसे पहली बार मिली थी ना तो मेरे को लगा था कि यार क्या bitch आ गई है भाई, ऐसी शक्ल, सबको ऐसे घूर रही है, ऐसे बैठी हुई है, क्योंकि मैं अब ऐसे नॉर्मली ऐसे बैठी हुई हूँ और मैं ऐसे लुक मैं नोटिस कर रही हूँ, वो कहती सबको घूर रही है, मेरे को लगा था क्या बिच है यार, बिच है। व्हाई डू यू थिंक दैट ऑफ मी? एंड क्योंकि एक तो मैं ऐसे पटर पटर बोल देती हूँ तो किसी ने कुछ किया होगा, मैं क्या कर रहा है घरे में बोल रही हूँ, कहते हैं यार बहुत ऐसी सी है। मेरे को वाइब बस वो आई थी, मेरे को बिच वाली तो नहीं, मेरे को आई थी कि यार इसमें एटीट्यूड होगा, मेरे से बात करेगी नहीं करेगी, ऐसे हो गया। I don't know. So मेरा ऐसा सीन था। So yeah, that's what I'm saying. People want to know you कि how you are. तो ये सब जो ऐसे गिरना पड़ना वाली चीजें, people would love to see it also. I'm a mess. हाँ. I'm a mess. I really want to start a vlogging channel. हाँ. But I realized a few things that to start a vlogging channel that should be successful, like Rishabh's, you actually need to learn editing first. I'm like, oh, ये तो करना पड़ेगा, and I am blind. Yeah. What's your चश्मे का number? My चश्मे का 1.5 I think. I am -4. Oh shit. Oh shit. I couldn't even see you clearly. I can still see you. I can't see myself. Oh. Wait. I can't see myself नहीं, I here can. ढंग से. I can't see my what is it called? Eyes, nose, हाँ. face. Like it's blur. So I'm technically blind. So staying in front of the screen for too long. Sorry. यार ये pigeons क्यों टक टक तेरे को सुनाई क्या दे हुआ? रहा है? नहीं मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। मेरे को सुनाई दे, कहाँ थी मैं? हाँ, कि एडिटिंग सीखनी पड़ेगी और स्क्रीन के सामने बैठना ना हर किसी की बात नहीं होती हाँ, है। मैं हर कोई नहीं कर सकता है। मैं सीरीज देखते देखते मेरी आंख दुख जाती है कि ज्यादा हो गया भाई, मेरा सर दुख जाता है। अच्छा, व्हाट आर यू वाचिंग आजकल? क्या देख रहे हो आप? नेटफ्लिक्स अब तो देखना छोड़ दिया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा। मैंने फाइनली, अब मेरे को समय मिला तो मैं देखना शुरू कर दिया। मैं 7th सीजन पे थी, 2nd एपिसोड पे, एक सीजन और बचा था बस। हाँ. मैंने गलती से अपने इंस्टा लाइव पे बता दिया कि हाँ यार आजकल तो गेम ऑफ थ्रोन्स देख रही हूँ। फिर मेरे को, मैं नॉर्मली पढ़ती हूँ मैसेजेस, तो एक मैसेज आया था, सॉरी मैम गुस्सा मत होना। मैंने कर दिया क्लिक। हाँ. बता दिया तो अब मैं यहाँ बोलूंगी नहीं अगर कोई देख रहा है तो, लेकिन एंड भी बता दिया। एक और चीज बता दी डेनेरिस के बारे में। मैंने कहा यार स्पॉइलर, अब नहीं देख सकती, और अब तो मैसेज नहीं पढ़ूंगी मैं कभी। भाई मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं कहा एक चीज देख रही थी मैं इतने टाइम से, गाइस व्हाई डू यू और डू इतना दिस? घटिया स्पॉइलर मिला है मुझे। अच्छा ओके, तो अभी वैसे कंटेंट क्रिएशन इसमें कोविड पे कैसा चल रहा है? हाउ आर यू गाइस डूइंग इट? यार डिफिकल्ट तो है। सो फाइनली मैं कुछ दिन अपने ब्रदर के घर थी, तो मैं मतलब आई एम वेरी क्लोज टू माई बुआ, तो मैं उनके घर थी तो मैं अपने भाई के साथ थी। सो ही इज एन IIM, तो वो पढ़ता रहता है पूरे टाइम, एंड आई एम कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ हिम। तो मेरी वीडियो आई है कि मेरे को शूट करनी है, तो मैंने उसको कर दिया खड़ा, एंड ही थॉट कि ऐसे कभी शूट में क्या ही हो जाता है। एंड फॉर आई गेस 6 to 7 आवर्स वो बेचारा गर्मी में बिना पंखे AC के मेरी लाइट उठा रहा है, मेरा कैमरा सेट कर रहा है। अगर मैं कोई लाइन भूल जाती हूँ क्योंकि वो लंबी लंबी लाइंस है, तो वो रिमाइंड कर रहा है, या फिर वो मेरी हेल्प कर रहा है कि सामने वाले का कोई डायलॉग है तो वो पढ़ के बता रहा है। और आई थिंक उसके बाद उसकी जान निकल गई। वो 6 घंटे में उसका हो गया। कह रहा भाई तू बंदा रख ले कोई, मैं आज के बाद नहीं कर सकता है। एक वीडियो मेरी मम्मी ने शूट की थी, मेरी मम्मी परेशान हो गई, कह रही है भाई ये कैसे करते हो? नहीं, मैं मम्मी को कहती हूँ मम्मी इधर आना। मम्मी कहती है, दूर से पूछते मुझसे क्या काम है, मैं वीडियो शूट। कहती मैं नहीं कर सकती, मैं गर्मी में नहीं रहूंगी, मैं नहीं कर सकती, ये एंगल वो एंगल एक ही शॉट 4 बार ले रही हो तो मैं नहीं कर सकती। तो बस अब इस टाइम पे ना तुम्हें सेट के लोग याद आते हैं, क्योंकि मतलब अब कैमरा मैन भी तुम ही हो, लाइटिंग भी तुम्ही को देखनी है, हाँ क्रिएटिव डायरेक्शन भी तुम्ही को करना है, हाँ। और सबसे सैड होता है कि आप शूट करो, वैसे तो आप नॉर्मली शूट करते हो, उसी टाइम डायरेक्टर कह देता है चलो कट रोल अगेन। अब मैं वो भेजती हूँ डायरेक्टर को, फिर वो उसमें निकालता है कमियां, फिर कहता है आप रीशूट कर लो।
ओह शिट, यार, ओह माय गॉड। और फिर से, और मैं तो कर लूंगी, लेकिन जो कैमरा पकड़ेगा उसके लिए तो मैं तो इतनी फटती है मम्मी से बोलने पे। आई रिमेम्बर मैंने 1-2 सीन्स री शूट कराए थे, मम्मी कह रही फिर से कर दो कर। और मम्मी बड़ा परेशान हो गई, तो मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा यार ये जल्दी खत्म हो, अब मेरी माँ नहीं करेगी ये सारे काम। ओह गॉड, मैं बहुत इरिटेट हो गई, कहती मैं डीओपी लगती हूँ तुम्हारी। मैं कहा अभी तो आप ही हो मम्मी। आप ही हो वही। बट हाँ, तो मतलब फैमिली सपोर्ट पूरा है अभी, कोई ऐसा वो नहीं सीन? मतलब यार कभी मेरे को ऐसा लगा ही नहीं एक्चुअली कि सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मेरी एक्टिंग भी एक्चुअली मेरी मम्मी की वजह से ही स्टार्ट हुई है। okay. मैं मतलब आई वाज वन ऑफ, कहते हैं ना जंगली बच्चे, मतलब झेले नहीं जाते, भागते रहते हैं, हर रोज चोट लगा के आ जाते हैं। आई वाज वन ऑफ दोस किड्स। मैं पता नहीं अभी भी इतनी एनर्जी है, पहले तो बहुत ज्यादा थी, तो एक्सट्रीम एनर्जी थी मेरे अंदर। एंड बचपन में मैंने हर क्लास की है, फ्रॉम अ ड्राइंग क्लास, आई लाइक टू ड्रॉ एंड ऑल, तो फ्रॉम ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, स्पोर्ट्स सब किया है। तो एनएसडी की ना वर्कशॉप्स होती थी तब, टाई वर्कशॉप्स बच्चों की, जिसमें वो 30 बच्चे सेलेक्ट करते हैं एक स्टेट से, तो ऑडिशन देना होता है। तो मेरी मम्मी ने यार बहुत बोला मुझे, मैं कहा मैं नहीं दे मेरा मन नहीं था, मैं समर हॉलीडेज में पार्क में खेलूंगी, मैं क्यों दूं कोई ऑडिशन। मैं कहा पागल हो आप। और मैं घर पे, मैं वो बच्ची थी जो घर पे ऐसे ना मार्बल्स रख के पिट्ठू प्रैक्टिस करती थी कि आज तो पार्क में छोड़ूंगी नहीं मैं। आई वाज द क्रेजीस्ट चाइल्ड पॉसिबल। तो मेरी मम्मी ना बहुत ही ऐसे एटीट्यूड के साथ कहा, बेटा तुम्हारा कुछ होने तो वाला है नहीं, लेकिन देने में क्या जाता है तुम्हारा ऑडिशन। तो मैं ना बड़ी एटीट्यूड आ गया मेरे में, ऐसे कैसे मेरा नहीं होगा। मेरे को लाइफ में ना एक चीज नहीं आती, और वो है मैथ्स, और उसे छोड़ के मैं हर चीज कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं मम्मी को भी यही कहा था, मैं कहा मम्मी मानती हूँ कि 1-2 चीजों में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इसका भी नहीं कि ये नहीं करूंगी। और मैं चली गई ऑडिशन देने, आउट ऑफ दिस होल एटीट्यूड की मम्मी को तो मैं बता के रहूंगी, और मैं सिलेक्ट हो गई। और फिर मैंने वो वर्कशॉप की, 2 महीने की थी। वो एक्टिंग नहीं सिखाते, दे जस्ट ओपन अप योर माइंड। वो खुद कहते हैं कि हमको ये एक्टिंग सिखा नहीं रहे, वी आर जस्ट ओपनिंग अप योर माइंड। एंड इट डिड ओपन माई माइंड सो मच, क्योंकि आई हैव द वर्स्ट वॉइस, and I sang there, I wrote songs there, I got to know so much about the country that I don't think so classroom can ever teach me. I used to be, what was your age? इस point पे क्या age थी? 13. Oh, okay. Yeah, and only my 1 or 2 colony friends knew about it कि मैं कर रही हूँ. No one else knew about it. And I think those 2 months were the best 2 months of my any summer holiday. मुझे जो मजा आया उसके बाद तो आई गॉट इनटू इट। फिर तो लेटर ऑन इन स्कूल कोई प्ले हो रहा था, एंड कोई टीचर आया था एनएसडी से, तो मिले, तो लकीली मेरे को भेज दिया उनसे बात करने के लिए। तो मैं उनसे, उन्हें पता नहीं था स्कूल में किसी को मैं एक्टिंग करती थी, और जब सर से बात हुई तो मैं कहा अच्छा सर आपके टीचर कौन थे, और उनके और मेरे टीचर सेम निकले। तो देन ही सेड कि स्कूल में कि अरे लड़की को एक्टिंग आती है, तुम इस एक्टिंग क्यों नहीं करा रहे हो इससे। एंड आई रिमेम्बर आई डिड एटलीस्ट इन माई लास्ट 2 years of school, I did at least 30 plays and we lost just 1. आई थिंक स्कूल में मैंने बड़ा थिएटर किया, फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में किया, फिर सेकेंड ईयर तक तो मैं हंसले में आ गई। नाउ आई एम इन माई 3rd year एंड मेरे एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। यू आर इन योर 3rd year अभी, मतलब इज इट अभी खत्म होगा? खत्म होगा इस साल। आई विल बी डन। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा भी 3rd year खत्म हुआ है। I passed out when I was 17. ओह अच्छा, ओके। तभी मैं सोच रही हूँ, I'm a Feb born. मैं फेब बॉर्न हूँ, तो मैं 16 थी पूरा 12, तो मैं 16 साल की थी जब मैं 12th में थी, और फेब में मैं 17 की हुई। फेब 22 मेरा बर्थडे, तो बोर्ड से 2 हफ्ते पहले मैं 17 की हुई थी। ओह वाओ, तो मैं काफी यंग हूँ। हाँ, आई वाज द यंगेस्ट इन माय होल क्लास एंड एवरीथिंग, हमेशा से। ओह दैट, ये बात मेरे को पता नहीं कि वो बहुत कूल चीज लगती। सो ओके, तो
अभी आगे प्लान्स क्या है, लाइक डू आर यू लाइक कौन इसको फुल टाइम बनाना है, क्या करना है ये चीज को? प्लान्स यार मेरे ना कुछ ज्यादा ही प्लान्स है। बात ये है, ठीक है, मेरे हाँ। को सब करता है। हाँ। मतलब a lot of times people are like कि तेरे को पढ़ना है इसके बाद, मतलब अब तो सेट हो रहा है सब, बट आई लाइक स्टडी। मैं ना काफी नर्डी सी। व्हाट आर यू स्टडीइंग राइट नाउ? व्हाट आर आई यू एम स्टडीइंग? स्टडीइंग जर्नलिज्म एंड मास कॉम। ओके। मैं वैसे ही नर्डी सी हूँ, लाइक आई लव हिस्ट्री। तो हाँ। मेरी मेरी सर्च हिस्ट्री वुड बी प्रॉब्ली अबाउट सम कंट्रीज हिस्ट्री और सम क्वीन और सम रबिश शिट दैट नो वन वुड रीड। मुझे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में अच्छा लगता है पढ़ने में, आई लाइक दैट, क्योंकि मैं वही ह्यूमैनिटीज की बच्ची थी, तो Same. आई यूज्ड टू रीड लॉट अबाउट इट, बट अब मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ डिजाइन में। Oh, designing is तो the worst. I mean, मेरे I को know नहीं- हाँ, I मेरे को भी नहीं wanted to पसंद। do designing for once. Like there was a time when I, because मेरे ना काफी सारी female cousins ऐसे designers हैं, like NIFT Delhi pass out है सारी, pretty much. NIFT Delhi, NIFT Bangalore. मेरे को कुछ हाँ। समझ ही नहीं आता था, और मैंने कहा मतलब सब यही तो करते हैं शायद। सब यही करते हैं। Yeah, and I love drawing. Okay, so like I हाँ। might show you my tutty drawings. They're Yeah. not so great, but so like I've kept some. यार अच्छे हैं, आई लाइक दीज, drawings. दे लुक गुड, हाँ, दे लुक तो गुड। मतलब एंड मतलब ये 2-3 तो बहुत पुरानी है, एंड देन आई हाँ, फाइनली स्टॉप्ड टचिंग द पेंसिल, बिकॉज मेरे को निफ्ट छोड़ के कुछ पता ही नहीं था कि और कुछ होता है भी। मैं क्या हिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स करके आप क्या करते हो, हाँ। MBA, मेरे को यही लगता था, तो मैंने कहा शायद यही करना होता है। तो I took a class also, and I was drawing well and everything. I gave the paper and I got NIFT Kangra, which is पहाड़ों में। and हाँ। मैं आई एम अ छोई मोई बच्ची, मुझसे ना ठंड बर्दाश्त होती है ना गर्मी। मैं गर्मी में बेहोश हो जाती हूँ, सर्दी में मुझे बुखार हो जाता है। तो इट वाज नोन कि ड्रीम तो हो गया है खत्म, हाँ। and I didn't know what to do. And So I okay, got that so means you actually cracked NIFT also. technically, yeah. Oh wow, that's good. But not what I wanted, not even the course that I wanted. So उसके बाद तो I felt like there is nothing in life to do. I was so sad. And the second choice I always had was journalism, because I was really into it. And I remember मेरी मम्मी कहती रह गई ड्यू का पेपर देना है, ड्यू का भर दूँ। मैं कहा नहीं। I applied for IP का entrance, and मैंने देखा ही नहीं मुड़ के। I didn't care. I was like अब मैं यही कर रही हूँ, don't, because I was just so disturbed with the whole not getting NIFT. I remember I cried 2 nights straight. Yeah. So I'm like, I didn't get what I wanted. Now what I'm gonna do? My life's gonna get over. I'm gonna be this loser. But everything happens for a reason. I'm so thankful I didn't get it. अच्छा मैं रीडू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं करती वही। Right. But now I'm very thankful that I'm doing something that I actually wanted to. नहीं यार, इसमें तो इतना लाइक व्हाट मैं तो जो कर रही हूँ वो मतलब माइन इज कम्युनिकेशन डिजाइन। तो I wanted to do communication design. ओह तो मेरे नहीं तो सीन क्या हुआ, मैंने ना वहाँ देखा पढ़ा फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी, हाँ। तो आई वाज सोल्ड एट दैट। ठीक है, मैं कहा हाँ, फिल्म मेकिंग और बढ़िया, film डिजाइन making- भी है। हाँ, मैं कहा बढ़िया। वहाँ जाके पता चला कि इट वाज नथिंग मोर देन ग्राफिक डिजाइन। हाँ, तो अभी But पता है, मेरे हमारा टीचिंग सिस्टम भी बड़ा गलत है यार, क्योंकि जर्नलिज्म एंड मास कॉम है, तो मेरा भी सब्जेक्ट आता है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, बट द वे दे टीच इट, यू डोंट वांट टू स्टडी, यू डोंट वांट टू सिट इन द क्लास। क्योंकि आई हैव बीन सो क्लियर इन फ्रंट ऑफ माय टीचर्स, आई एम लाइक मैम किसका मन नहीं करता फोटोग्राफी पढ़ने का, आप बताओ जरा मुझे। बट एटलीस्ट आप पढ़ाओ तो ढंग से आप वही yes. नोट्स पढ़ रहे हो, लाइक जस्ट वी वांट टू डू ऑन ग्राउंड स्टफ। हाँ। दैट अपेरेंटली आई डोंट नो हमारे टीचिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, सह नहीं सकते। या दैट्स ट्रू। मतलब अगर फैकल्टी अच्छी हो तो अपने आप ही यू नो इट बिकम्स अ Yeah. गुड एक्सपीरियंस। Yeah. दैट्स ट्रू। चलो अब हम हाँ, मेरा एक सवाल और था कि हाँ सो मैं भूल गई। ओके हाँ, चलो अब हमने काफ़ी ये सब के बारे में बात कर ली, ज्ञान व्यान वाली। Yes.
नाउ विल कम टू द एक्साइटिंग क्रेजी बिट जिसको हम कहते हैं बदमाश बिट ऑफ द पॉडकास्ट. यस यस. सो मैंने I'll tell you, I'll make a confession also इस वीडियो में, but later on. बट पहले मैं चीज़ बताना चाहती हूँ कि काफ़ी मैंने देखा है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उस दिन व्हेन यू वर डूइंग अ Q&A उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक अबाउट अभिषेक एंड यू, एंड देन यू आर टेलिंग मी देयर क्वेश्चंस अबाउट यू एंड ऋषभ एज वेल. तो ऐसा क्या है, लाइक इज देयर एनीबडी इन योर लाइफ, वुड यू लाइक टू टेल? I would love to tell. यही तो मेरा एक सपना था. इंटरनेट पे खोलो अपनी लाइफ के राज. अभी पीछे से आएगा एक लड़का हेलो कह दे. तो नहीं तो नहीं, अगर कोई पीछे से आता है guys, that's my father, no one else. Just making it clear. हाँ, क्योंकि अभी नहीं, जो लोग ऑडियो में सुन रहे हैं उनको तो दिख भी नहीं रहा ना. अच्छा, oh god. Yes. नहीं guys, no. So but यार अभिषेक ना, अभिषेक और मैं, हमारी पहली रोमांटिक वीडियो निकली थी लिव इन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी. ठीक है. हाँ. वो वीडियो ऐसे शूट हुई है कि ऐसे ही भनका हुआ गरम कमरा था क्योंकि शूट कर रहे थे, लाइट थी फुल ऑन, और जैसे मेरे बेंच पे एक ब्लैंकी है जो एसी के टाइम पे यूज होता है, वैसा एक मोटा ब्लैंकी पड़ा हुआ था उस बेड पे जो उड़ के हमें वीडियो शूट करनी थी गर्मी में. हाँ, जिसमें वी हैव टू कट. हाँ. तो वो आप वीडियो देखोगे तो हम बड़ा स्वीटली ऐसे कट करके ऐसे बैठे हुए हैं, बट इन रियलिटी एंड आवर होल टीम नोज दिस, वो हटता था और अभिषेक मुझे गाली दे और मैं उसे गाली दे और कहता हट तू, और हट यार पसीना आ रहा है तो दूर रह दूर से. एंड आवर इक्वेशन ऑफ कैमरा इज सो डिफरेंट. वी इन दैट वेरी वीडियो लास्ट सीन है जिसमें वी हग ईच अदर, एंड सो व्हाट वी थॉट दैट when we मतलब we didn't have to hug each other, we could have just stayed ऐसे ही, but we thought that he would kiss on my forehead and whatever. हमने अपने में डिसाइड कर दिया कि ऐसा एक बार ट्राई करते हैं, नहीं पसंद आएगा डायरेक्टर को तो हटा देंगे, कोशिश कर देते हैं. हाँ. एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट होता है. तो बंद कमरा था, डायरेक्टर था मयंक, अमन, और डीओपी था हमारा, और हमारी लाइट संभाल रहे थे रवि भाई, मतलब वो एक और भी है, और हम दोनों. हम स्टार्ट करते हैं, वी डू दैट सीन. सडनली ऐसे हंसी की साउंड आती है. हाँ, मतलब कि कोई कंट्रोल कर रहा है हंसी, और अब कोई कंट्रोल कर रहा है हंसी, उसकी साउंड आती है तो आपको भी हंसी आने लगती है. एंड अभिषेक जस्ट डिड दिस टू मी. उसने मेरा चेहरा ही नहीं निकलने दिया बिकॉज ही रियलाइज्ड आई एम लाफिंग. ओह, सो गाइस, फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि बैटरी इश्यूज एंड एवरी यूट्यूबर स्टोरी. सो अब वैसे एनीवे मेरे को एंड करना था, एंड मेरे को, हाँ, मैंने कहा था कन्फेशन मुझे करना है, ये मैसेज मेरा अभिषेक तक पहुंचा देना कि वो हमें बड़े प्यारे लगते हैं, हम उसको 2018 से ही देख रहे हैं, पर वो जी हमें कभी रिप्लाई नहीं करते. एक बार मिले थे, उनको शायद याद नहीं होगा. नहीं, तो मैंने एक बार मिली भी थी, बट आई डोंट थिंक उसको याद होगा. सो या हम एक बार एसडीए मार्केट में मिले थे. हर लड़की का चेहरा याद रखता है. नहीं, हम लाइक लिटरली ऐसे मिली सेकेंड कुछ के लिए मिले होंगे, नहीं मतलब 2 मिनट. हाँ सॉरी, इतना भी नहीं. सो या आई होप सो. सो ये मेरा कन्फेशन था, हमें बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े प्रिय है. सो दैट्स दैट. एंड मैंने, अगर इफ यू हैव मेड इट टू द पॉडकास्ट टिल हियर, थैंक यू सो मच गाइज. एंड त्वारिता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मैं मतलब इतनी खुश हूँ ना, मेरे को बहुत टाइम से आई वांटेड टू टॉक टू हर, बट मैं कैसे करूँ. सो या that's that. And if you are listening this on Spotify, please follow कर लो. If you are listening this on Apple Podcast, Google Podcast, subscribe and leave a rating please guys. तो आज तू भी बोल देना फिर शायद ऐसे full rating कर दो, ऐसे comment भी डाल देना. हाँ. Oh my God, yes guys, yes, and subscribe to me also please. मैं मेरे subscribers नहीं बढ़ रहे. So yes guys. तो तुम्हें भी मजे आए होंगे जो देख रहे हैं. हाँ, yes, and to see you just don't have a good taste. to see more
मोर ऑफ ये त्वारिता, गो और पटाखा गाइस, बहुत अमेजिंग स्केचेस, आई एम नॉट इवन किडिंग, आई लव हर स्केचेस, व्हाट शी डज, आई लव हर डूड, ऑनेस्टली मेरे को बहुत फन आया, आई लव्ड इट एंड थैंक यू सो मच। एंड हम ऐसे लोगों को एक बार से बाय कर दो, बाय गाइस। ये तो अब हम कर रहे रिकॉर्डिंग एंड